तीसरे दौर में क्या क्या गोल खिलाना चाहते हैं, ये सामने वालों के हाथ में है। हर आकर्षण हर गायक में नहीं हो सकता। संचालक जी, मेरा कहना है प्लीज लिसन मी टू केयरफुली, यानी थोड़ी सी शांति बनाए रखें, मुझे गा के कुछ कहना है। आइए चलते हैं, संध्या समय हो चुकी है। जिस पवित्र प्रांगण में हमारा ये गाना और सुनना चल रहा है, उस मां के बारे में कुछ उद्गार पेश करते हैं। भैया कालू कैसे? वैसे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। अभी गौरी शास्त्री कह रही थी कि स्वर का गाना होता है, चिल्लाना कोई गाना नहीं होता, लेकिन गाने का जो असली स्वरूप होता है वो गाने वाले की आवाज होती है, वो उसका दम होता है। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ गाया, लेकिन अब बड़ी श्रद्धा पूर्वक मां के चरणों में अपनी आहुति देनी है। भैया कालू कैसे देनी है? हम तो आए तेरे दर इस आसरे, हम तो जानता है, जो जैसा श्रोता होगा उसको ऐसी ही वापसी देगा, लेकिन अपने ध्यान को वही लगाए। वो आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार माता पिताओं की खबर लेकर के भ्रमण कराता हुआ सरयू नदी के किनारे ठहरा हुआ। माता पिताओं को प्यास लगी, बड़ी कारहट की आवाज में कहने लगे, बेटा श्रवण, हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, कहीं से जल लाइए। आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार जल लेने के लिए पहुंच गया। इधर में वो राजा दशरथ
शिकार की प्रतीक्षा में बैठे हैं, यानी शिकार के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन जैसे ही लोटा को जल में डुबकाया, आवाज हुई, सोचा कोई जंगली जानवर जल पी रहा है, क्यों नहीं मुझे शिकार करना चाहिए। मास्टर जी कहीं मुझे नजर आ रहे हो तो मेघश्याम जी सुनना, जिगरी की जो ओरिजिनल बात होती है, मुझे ये नहीं लेना देना है कि आप मुझे लायक करते हैं कि नहीं। क्यों भैया कालू, सुनिए, अभी वक्त बाकी है, अभी वक्त बाकी है, जरा सी शाम तो होने दो और मैं तो यहां से खुद ही चला जाऊंगा, मुझे पहले नाकाम तो होने दो। आइए किस तरीके से वो राजा दशरथ क्या करने लगे बेटे। कुंवर के हृदय गयो समाई, याके मुख ते निकरी हाय क्या रची विधाता, और मेरे प्यासे रह गए आज पिता। और जब माता पिता की आवाज कह करके वो श्रवण कुमार जमीन पर गिर गया, राजा दशरथ सोचते हैं कि आज मेरे हाथों से कोई इंसान मारा गया। क्या हुआ बेटा?
पहुंचे, कहा भाई आप कौन हो? तो इतनी बात सुन करके वो श्रवण कुमार कहने लगा, मेरे बाण मारने वाले आप कौन हो? किस तरीके से वो राजा दशरथ कैसी बात में जवाब दे रहे हैं भैया का। सज्जनों गौर करना, कोई नई बात आने वाली है। किस तरह से वो राजा दशरथ कहते हैं भैया, मैं अभागा हूं दशरथ अवध का पति, मैं अभागा। मैं अभागा हूं दशरथ अवध का पति, सत्य माना मेरे संतनु के पिसल, बाण मारा था मैंने मृगा जानकर, आपकी थी न मुझको ये खबर, बाण मारा था मैंने मृगा जानकर, इस तरह से कहने लगे राजा दशरथ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। लेकिन किस तरीके से ऐसी बात कह करके और उड़ान के माध्यम से क्या बताया भैया, कांप गया हियो भूप को, कांप गयो हियो। प्रभु का दिल में रट लियो, प्रभु को दिल में रट लियो, करो हरि नैया मेरी पार, करो हरि नैया मेरी पार। जल थल अग्नि बीच प्रभु तू है, कण कण में तेरी खुशबू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 जल थल अग्नि बीच प्रभु तू है, कण कण में तेरी खुशबू है। सबको तू रखवारी, आधा निशा सासा नी धना पपा भम गगन री ससा, नैया मेरी पार करो नैया, अरे करो हर नैया मेरी पार, करो हर नैया मेरी पार, करो हर नैया मेरी पार, करो हर नैया मेरी। लेकिन कड़ी के साथ में गाना, और गाना भी कोई रस भंग नहीं करेगा, वो इस रस को सटी करेगा। जब श्रवण कुमार ने ये सुना कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी उदासी के साथ में, बड़े करुणा भरे शब्दों में, और किस तरीके से मेरे श्रोताओं सुनना, क्या कहने लगा वो श्रवण कुमार। अरे मारा
अरे माना पान कर दिए चाले, तूने ओ मामा बेपीर मात पित पहले ही अंधे, तूने फाड़ दी और तक दी। लेकिन सुनेंगे बात क्या कहता है वो श्रवण कुमार। अरे पहले ही विधना ने उनको, सज्जना ये उस परमात्मा की आशीष अनुकंपा होती है। कहते हैं ना, न कोई गरीब होता है न कोई अमीर होता है, और हो जाते हैं कर्म जैसे जिसका जैसा नसीब होता है। क्या कहता है? अरे पहले ही विधना ने उनको दुख अंधे कर डाल दिया। अरे पहले ही विधना ने उनको दुख अंधे कर डाल दिया। दूजा दुख आज तूने मामा वज्र का प्रहार किया। अरे दूजा दुख आज तूने मामा वज्र का प्रहार किया। लेकिन कहा, अरे बने न जान प्राण तूने लिए, अरे बने न जान प्राण तूने लिए, मैं भर में आयो नीर मात पितु पहले ही अंधे, तूने फोड़ दिया तकदीर। लेकिन इसीलिए तो कहा है मेरे श्रोताओं कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, और ना है तो तू बांझ बलि प्रथा गमावे नूर। जो वास्तव में सच्ची संतान होती है, उस संतान माता पिता के प्रति कैसी भावना होती है। आज्ञाकारी पुत्रों का क्या रुझान होता है, क्या उनके ख्वाब होते हैं दादाश्री। सुनेंगे क्या कहने लगा अंतिम बात। अरे करना खत्ता माफ पितु माता, अरे करना खत्ता माफ पितु माता, कुमार आज मुख मोड़ चला। अरे करना
कि सज्जनों, कमेटी की तरफ से आदेश आया 4 मिनट शेष है। बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए, क्योंकि शायद में ऐसा लगता है मैं इसके लायक नहीं था जो 4 मिनट का समय दिया है। लेकिन आइए आपके रुझान को उधर ले चलते हैं जो जिंदगी में बहुत बड़ी तबाही होती है। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ऐसी तबाही कुछ नहीं होती जिसे मैं बताना चाह रहा हूं। सज्जनों, जिंदगी में गरीबी एक बहुत बड़ी तबाही होती है। जो गरीबी रेखा के नीचे होके गुजरते हैं वही इंसान उस पीड़ा का, उस दुख का स्वाद चखते हैं। क्यों भैया कालू? आइए चलते हैं। सुदामा जी के यहां गरीबी आ गई। सुशीला बार बार कहती है, जो सबको देने वाले हैं तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? ये तो मैं जानती हूं और मानती हूं, आप स्वाभिमानी हो। आप ऐसे बुरे वक्त में किसी गैर के पास नहीं जा सकते, लेकिन जिंदगी में जब कोई पीड़ा है, जब कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई आफत है, तो अपनों के साथ जाने में क्या गुनाह है? मधुसूदन श्याम सुंदर के पास भेज दिया, बड़ा प्यार दुलार मिला। लेकिन श्रोताओं, कहते हैं जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सुदामा जी नहीं जान पाए। जब अंतिम विदाई हुई, सुदामा जी की नजरों से ओझल होके सारा करिश्मा कर दिया। अपनी द्वारकापुरी से अच्छी सुदामापुरी बना दी। हीरे मोतियों से खजाने भर दिए, लेकिन सुदामा जी को पता नहीं लगा क्या हुआ। जब अंतिम विदाई हो रही है तो बड़े उदास हो रहे हैं। और भैया क्या कह रहे हैं? ओ श्याम तेरी कैसी है यारी, ओ श्याम तेरी कैसी है यारी। भिखारी और हो आया भी भिखारी और चला भी भिखारी, ओ श्याम तेरी कैसी है यारी। वो सुदामा जी कहने लगे, ताऊ जी क्या कहते हैं? सुन रहे मधुसूदन, मैं तो कुछ आशा उम्मीद लेकर आया था, लेकिन मैं तो जैसा आया वैसा ही चला। लेकिन कभी मेरे यहां आना, देखना तुझे क्या मिलता है। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? अपने यहां बुला रहे हैं और बता रहे हैं क्या दूंगा। क्या कहते हैं? यही तो समझने की बात है। गरीब के पास शाही खजाना क्या मिलेगा? जो धन दौलत हीरा मोती से भी बढ़ के होगा, वो गरीब के पास क्या खजाना होगा। और ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, किसी देवी देवता, इष्ट देवती देवता के लिए जो गरीब के पास दौलत होती है वो अमीर के पास कभी नहीं हो सकती। कौन सी? हीरा
गौर करना कौन सी बात। हाथ जोड़ी रही थी कभी हो, हाथ जोड़ी रही थी कभी मेरी और तुम्हारी, ओ शाम तेरी कैसी है यारी। लेकिन अंतिम बात कही, क्या कहा, सुदामापुरी से मैं चल कर के आया, तेरी द्वारका में मोहन कुछ भी न पाया। सुदामापुरी से मैं चल कर के आया, तेरी द्वारका में मोहन कुछ भी न पाया। लेकिन रे मधुसूदन, ओ मेरे बचपन के कान्हा, मुझे भूल भी गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भाभी की तो याद कर लेता। क्या कहा,